वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, जो हमारा सोशल स्कीम सेशन जो चल रहा है, उस सोशल स्कीम सेशन में आपका स्वागत है। डीआर के नॉलेज के थ्रू हमारे द्वारा जो सोशल स्कीम सेशन चलाया जा रहा है, उस सोशल स्कीम सेशन में हम फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट्स की जो योजनाएं होती है, चाहे वो राजस्थान गवर्नमेंट से संबंधित हो, चाहे वह मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से संबंधित हो, चाहे वह दिल्ली सरकार से संबंधित हो, हर प्रत्येक राज्य की सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं से संबंधित प्रत्येक एक योजना आपको हमारे सोशल स्कीम जो सेशन चल रहा है उसके अंतर्गत आपको दी जा रही है फ्रेंड्स। और इन योजनाओं में हम एजुकेशन के पर्पज से और एक नॉलेज के पर्पज से संपूर्ण जानकारी उस योजना से संबंधित आपको बता रहे हैं फ्रेंड्स। आज का सेशन में हम एक नई योजना के बारे में बताएंगे। जो प्रतिदिन हमारे जो सेशन है उसमें हर रोज एक नई योजना ही बताई जाती है। आप फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आज की जो योजना है वो लेकर आए हैं राजस्थान गवर्नमेंट से संबंधित योजना है, जिसका नाम है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना, जिसे इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MGJVY। जो ये महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना है, इसके बारे में पूरी विस्तार से चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं योजना के प्रारंभ। तो इस योजना का प्रारंभ हुआ था वर्ष 2014-15 के अंतर्गत। अब क्या है महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना? तो देखिए फ्रेंड्स, जो महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना है, इसके बारे में राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में, जो राज्य का ग्रामीण क्षेत्र है उसमें विकास, रोजगार सृजन, सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण, स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जो वर्ष 2010-11 में ग्रामीण जन भागीदारी विकास योजना लागू की गई थी। वर्ष 2014-15 में उक्त योजना का नाम में जो है परिवर्तन कर उसे गोलवलंकर जन भागीदारी विकास योजना किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150 वर्ष की जो जयंती बनाई गई थी, उस जयंती के उपलक्ष्य में 150 वर्ष भी जो जयंती के उपलक्ष्य में इसका नाम, इस योजना का नाम जो गुरु गोवलंकर जो जन भागीदारी योजना है, इसका नाम जो है 6 फरवरी 2020 को परिवर्तन कर इस योजना का नाम जो है गुरु गोवलंकर जन भागीदारी विकास योजना का जो नाम परिवर्तन करके महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना कर दिया गया। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में शॉर्ट फॉर्म से आपको देखिए, ये इस तरह से समझ में ना आया हो तो आपको बता दूं, जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें विकास करने के लिए, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए, सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण करने के लिए, जो सरकारी संपत्ति समुदाय के से संबंधित जो परिसंपत्ति होती है उनका निर्माण करने के लिए जो है, उनका निर्माण करने के लिए उस निर्माण में जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, अर्थात जनता का हिस्सा लेकर उसके अंतर्गत जनता के लिए ही बताए जाने के लिए कि भाई जनता उसमें कुछ पैसा लगा दे तो जनता को ऐसा लगे कि भैंस परिसंपत्ति हमने बनाई है, तो सरकार उसमें अपना पैसा लगाती है। साथ ही जनता से भी कुछ परिसंपत्ति, उस समुदाय के लिए जो काम किया जा रहा है उसमें कुछ हिस्सा सरकार जो है जनता से भी लेती है, ताकि जनता है उसके लिए अपना जो है, जो एक तरीके से बोले तो अपना भागीदारी सुनिश्चित कर सके, उसके प्रति जो है हर चीज को सुनिश्चित कर सके, उसको उस निर्माण को जो है ठेस ना पहुंचाए, उस निर्माण का रखरखाव कर सके जनता अपने आप में, उसकी खुद की भागीदारी लगाकर। तो मतलब उसका कुछ हिस्सा लगेगा तो उसके प्रति जो है उसका जो लगाव बढ़ेगा, उसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उसका जो है रखरखाव कर सकती है जनता। इसलिए इस योजना को लाया गया कि भाई हम एक ऐसी योजना लेकर आएंगे जिसमें हम सरकार खुद भी पैसा लगाएगी, साथ ही साथ जनता से भी पैसा लेगी, कुछ पैसा, ताकि जनता उसके लिए कुछ अपना जो महत्व को समझ सके कि वो हमारे काम की चीज़ है और उसको जो है कुछ नुकसान ना पहुँचे, उसका रखरखाव कर सके। अक्सर आपने देखा होगा गवर्नमेंट जो है बिल्डिंग होती है, गवर्नमेंट जो भवन होते हैं उनको जो है जनता रखरखाव नहीं रखती है, समुदाय जो भवन होते हैं जनता उस पर ध्यान नहीं देती है, वो खराब हो रहे तो हो रहे। अगर जनता का पैसा कुछ उसमें लग जाएगा तो जनता भी उसके प्रति जो है अपना भाव रख सकती है और अपना जो है इससे अपनी जो है जिम्मेदारी निभा सकती है। उस जो गवर्नमेंट की जो योजना है, उस गवर्नमेंट का जो समुदाय भवन है, जो भी गवर्नमेंट्स की बिल्डिंग्स है, जो भी गवर्नमेंट्स का कार्य करवाया गया, उस गवर्नमेंट्स के कार्य के प्रति जो है अपनी जिम्मेदारी निभा सकती है। इसलिए इस योजना को लाया गया। आगे देखिए, इसका उद्देश्य के रूप में बात करें तो ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, रोजगार सृजन, सामुदायिक परिसंपत्तियों का निर्माण एवं रखरखाव के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना तथा स्थानीय समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। वित्त पोषण की बात करें तो वित्त पोषण जो यहाँ पर यह योजना राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित है, अर्थात इस योजना
जो है इस योजना को जो भी पैसा मिलता है इस योजना के द्वारा वो पूरा पैसा राज्य सरकार के द्वारा दिया जाता है। केंद्र सरकार का इसमें कोई भी हिस्सा नहीं होता, केवल राज्य की ग्रामीण क्षेत्रों में ही यह योजना लागू की गई है, अर्थात ग्रामीण क्षेत्रों में यह योजना लागू होती है। योजना के प्रकार की बात करें तो यह योजना है जो है सामूहिक योजना है, अर्थात जनता भी इसमें हिस्सा देती है और सरकार भी इसमें हिस्सा देती है। इसलिए समुदाय से संबंधित सरकार द्वारा जनता एक अकेला कैंडिडेट भी इसमें पैसा नहीं देता है, इसमें पूरा समुदाय देता है, इसलिए इसे सामूहिक योजना कहा जाता है। इस योजना की विशेषताओं की बात करें तो इस योजना में इस योजना की खास विशेषता क्या है? देखिए, इस योजना के तहत आमतौर पर तो नवीन कार्य ही स्वीकृत किए जाते हैं। जैसे गवर्नमेंट को कोई भी जैसे एक तालाब बनाना है, अब तालाब बनाना है चूंकि एक गांव से संबंधित है और गांव के समुदाय से संबंधित है, अब गवर्नमेंट पूरा पैसा 100% पैसा गवर्नमेंट लगाकर बनाती है उस तालाब को, तो उसमें क्या है कि जो है जनता उसके प्रति जिम्मेदारियां भूल जाती है। क्यों भूल जाती है? क्योंकि पूरा पैसा गवर्नमेंट का लगा है। अब गवर्नमेंट का पैसा लगा तो सर गवर्नमेंट ने एक बार बना दिया, उसके बाद उसमें कोई कचरा डाल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई मिट्टी डाल रहा है, कोई कंकड़ डाल रहा है, तो इस तरह से जनता अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाती है और गवर्नमेंट के ऊपर दबाव बनाती है कि गवर्नमेंट ये काम नहीं करवाती है, वो करवाती है, बनवा कर छोड़ दिया। तो इसमें सरकार ने क्या किया कि आमतौर पर तो ऐसा है, इस योजना की ये खास विशेषता है, जैसे आमतौर पर तो नवीन कार्य स्वीकृत किए जाते हैं, जैसे नया तालाब बनवाना है तो उसको इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है। लेकिन परंतु अगर कुछ विशेष परिस्थितियों में अन्य योजनाओं के अंतर्गत जो निर्माणाधीन या अपूर्ण कार्य हैं उनको भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जा सकता है। तो वो तालाब जो है उसमें सरकार जो है मतलब 90% पैसा जैसे सरकार लगा देगी तो 10% अगर जनता से लेगी तो उसमें जनता को ऐसा लगेगा कि वह तालाब हमने बनवाया है, लेकिन एक्चुअल में वो तालाब सरकार का 90% हिस्सेदारी रखता है। तो 10% हिस्सेदारी अगर जनता से लेकर जनता उस तालाब में लगा दिया जाता है तो जनता उस तालाब के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने लगती है, उसको गंदा नहीं करती है। इस प्रकार से इस योजना का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो इसमें एक नवीन कार्य जैसे नवीन कार्य कोई शामिल किया जाता है, लेकिन अगर कोई काम जैसे कोई समुदाय भवन है, जैसे किसी समाज संबंधित कोई, जैसे गांव में देखा होगा धर्मशालाएं वगैरह होती है, तो उसका निर्माण जो है अपूर्ण है। अब लगता है कि भाई समुदाय से संबंधित तो निश्चित सी बात है समुदाय मिलकर उसमें कुछ धर्मशाला में कुछ पैसा बनाकर काम करवाती है, लेकिन वो निर्माण अधूरा है। किसी दिन कोई सरकार का नेता वहाँ पर जाता है, उसे लगता है कि ये काम करवाना चाहिए, तो वो कहता है कि भाई कुछ पैसा मैं दूंगा, कुछ पैसा आप देना। तो वो निर्माण अधूरा है अर्थात निर्माणाधीन है या अपूर्ण कार्य है, तो उसको पूरा करवाने के लिए भी यह योजना को शामिल, इसको पूरा करवाने के लिए भी उस निर्माणाधीन अपूर्ण कार्य को भी इस योजना में शामिल किया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यों का वित्त पोषण, मतलब इस योजना में जो प्रस्तावित कार्य है उनका वित्त पोषण किस प्रकार से किया जाता है, उसके कुछ नियम है। तो देखिए फ्रेंड्स, कैसे सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन हेतु जन सहयोग, अर्थात कोई सरकार कोई सामुदायिक परिसंपत्ति का निर्माण करवा रही है, समुदाय से संबंधित कोई परिसंपत्ति अचल संपत्ति है, भवन का निर्माण करवा रही है, इस प्रकार से अगर कोई किसी ग्रामीण क्षेत्र में इस प्रकार से सामुदायिक परिसंपत्ति का निर्माण करवा रही है तो उस जगह जो है गवर्नमेंट जो है 70% हिस्सा देती है और बाकी का जो 30% हिस्सा जो है गवर्नमेंट जो है जनता से लेती है इस योजना के तहत। इसके अलावा देखिए, सृजित परिसंपत्तियों का पर अगर दानदाता अपना नाम अंकन करवाना चाहता है तो ऐसी स्थिति में जो है जनता उस नाम अंकन करने वाले व्यक्ति का जो है 51% वो है उससे जो उस नाम अंकन करवाने वाले समुदाय से जो है उस व्यक्ति से जो है 51% हिस्सा जो है सरकार जो है उससे लेती है और 49% हिस्सा सरकार लगाती है और इस प्रकार से 51% हिस्सा लेकर उस दानदाता का नाम उस परिसंपत्ति पर लिख दिया जाता है। इसके अलावा अगर कोई शमशान या कब्रिस्तान की 4 दीवारी का निर्माण के लिए जो है जन सहयोग की बात करें तो उस जगह जन सहयोग 10% लेती है सरकार, अर्थात कोई भी जैसे कब्रिस्तान का 4 दीवार करवानी है या शमशान की 4 दीवारी करवानी है तो सरकार 90% पैसा देती है, 10% जनता से सहयोग मांगती है। इसके अलावा देखिए तो अनुसूचित जनजाति बहुल्य क्षेत्र में परिसंपत्तियों का निर्माण का सृजन हेतु जन सहयोग, अर्थात जहां ऐसा क्षेत्र जहां पर SC और ST की बहुत ज़्यादा जनसंख्या तो उस ज़्यादा जनसंख्या वाले क्षेत्र में अगर कोई परिसंपत्ति का निर्माण करवाया जा रहा है तो उस जगह 20% जो है हिस्सा जनता से लेती है।
है सरकार, उस बाहुल्य क्षेत्र की जनता से लेती है। इसके अलावा देखिए इस योजना के अंतर्गत जो है शमशान कब्रिस्तान की चारदीवारी का निर्माण के लिए 90% हिस्सा राशि और समुदाय परिसंपत्ति के निर्माण के लिए 70% राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है तथा शेष राशि जो है जन भागीदारी के से एकत्रित की जाती है। तो ये थी इस योजना की कुछ खास विशेषता। इस योजना के कार्य पात्रता की बात करें तो देखिए निर्धारित जन सहयोग की वांछित पूर्ण राशि नकद रूप में जमा हो जाने के पश्चात बजट की उपलब्धता द्वारा ग्रामीण क्षेत्र निर्देशकों के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित अवधि में प्रशासनिक तकनीक वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है। तो इस प्रकार से कुछ यहाँ पर पात्रताएं दे रखी है फ्रेंड्स, जो कि अगर आप एजुकेशन के पर्पज से है तो आप फ्रेंड्स खुद स्वयं इसे पढ़ सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि इस योजना के बारे में अब आपको कुछ ऐसा रह गया हो जो आपको नहीं बताया हो। सब वैसे अधिकांश चीज़ें मैंने ऊपर ही कवर कर दी है ये फ्रेंड्स। तो ये योजना के बारे में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये जो नीचे मैटर हमने डाला है कार्यपात्रता, ये फ्रेंड्स एजुकेशन के पर्पज से, अगर आप एजुकेशन के पर्पज से IAS, UPSC, RPSC जैसी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इनको एक बार पढ़ लेना चाहिए। वैसे कोई इंपॉर्टेंट बात तो है नहीं है, नॉर्मल सी बात है किस प्रकार से इसको पात्रता दी जाएगी, इस प्रकार से कौन से कार्य को पात्रता पहले दी जाएगी, इस प्रकार से कुछ जानकारी है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। हम इसी तरह से आपको हर रोज़ एक जो योजना गवर्नमेंट की जो योजना है उसके बारे में इसी तरह वीडियो के माध्यम से समझाते हैं फ्रेंड्स। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।